अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पकाने जा रहे हैं हमारा ट्रेडिशनल आलू गोश्त का सालन। और इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो गोश्त है, या आप छोटी मोटी अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। 1 बाउल के करीब प्याज है, यानी कि 4 बड़े प्याज है, जिसको इस तरीके से स्लाइस कर लिया है। 3 बड़े टमाटर है और इनको ब्लेंड कर लिया, जैसे आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। गरम मसाला इसमें जाएगा, तेज़ पत्ता है, लौंगे, काली मिर्च और बड़ी इलायची है। मसाले जो इसमें जाएंगे, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और ½ टीस्पून गरम मसाला है। 1.5 चम्मच इसमें नमक है, 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और ये हरा धनिया है जो हम दम पे डालेंगे। गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया दम पे ऐड करेंगे। एक बड़ी देगची में आपने आधा कप ऑयल लेना है, इसको गरम करना है और फिर इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे ये प्याज। सारी प्याज ऐड कर देनी है आपने। प्याज आपने अच्छे से फ्राई करनी है और आँच आपने चूल्हा जो है वो तेज़ रखना है। फुल फ्लेम पे प्याज फ्राई होगी। जब ये फ्राई होने लगेगी देन हम इसमें ऐड करेंगे साबुत गरम मसाला। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई होने लगी, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला सारा जितना भी हमने रखा था, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और तेज़पत्ता, ताकि हमारे ऑयल में और प्याज में गरम मसाले की खुशबू अच्छे से आ जाए। अब हमें ये प्याज लाल करनी है। प्याज आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है, इसका गोल्डन ब्राउन हो गई है हमारी प्याज। गरम मसाले की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गोश्त जितना भी है सारा। गोश्त डाल के इसको उस वक्त तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। गोश्त आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत ज़ोर शोर के साथ ये फ्राई हो रहा है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, 1.5 चम्मच जितना नमक सारा आपने डाल देना है। नमक डाल के गोश्त को फ्राई करेंगे। नमक मैं अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से फ्राई करना है। जब आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे, बनाएंगे, तो आपको इसकी खुशबू का आइडिया हो जाएगा। अभी तक अगर हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। बहुत खूबसूरत सा गोश्त का कलर आया है, अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटर सारे, मिक्स करूँगी इसको। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सारे मसाले। गरम मसाला छोड़ के सारे मसाले आपने ऐड करना है। सबसे पहले ये लाल मिर्च,
टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। गरम मसाला मैंने रोक लिया है, वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसके बाद इसको पानी डाल के ढक देंगे। मसाले हमने सारे डाल दिए, इसकी मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 गिलास पानी और इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए आपने कवर कर देना है। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा, प्याज टमाटर पक जाएंगे, देन इसकी भुनाई होगी। 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल के इसको मैं अब कवर कर दूँगी। गोश्त हमारा हाफ टन हुआ है और इसकी बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका बहुत अच्छा सा कलर आया है। और ग्रेवी आप देख रहे हैं, इसकी टमाटर प्याज हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आलू। ये तकरीबन 1.5 पाव जितने आलू हैं और इस तरह से आपने कटिंग करना है। आलू डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम पे रखना है, बिल्कुल फुल नहीं रखना है। मैं इसकी मीडियम फ्लेम कर रही हूँ। 2-3 मिनट आलू को इसमें पकने देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास जितना पानी। पानी डालने के बाद इसको पहले थोड़ा सा चूल्हा तेज रखना है। जब इसमें स्टीम बनना शुरू होगी फिर आपने चूल्हा आहिस्ता करना और इसको ढक देना है आलू गलने तक। जो हमारा गोश्त हाफ डन था वो बाकी का आलू के साथ अच्छे से पक जाएगा। आलू गोश्त हमारा अच्छे से हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डालूँगी और हरा धनिया डाल के जस्ट 5 मिनट के लिए आपने इसको दम पे रखना है। गोश्त हमारा गल चुका है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब मैं हरी मिर्चें हरा धनिया डाल दूँगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारा हरा धनिया डालना है। और गरम मसाला जो बाकी रह गया था, हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून गरम मसाला, ये सब डाल के अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें खुशबू बैठ जाए गरम मसाले की, हरा धनिया और हरी मिर्चें। 5-6 मिनट्स के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ गया है, ऑयल भी आ गया है, आप देख सकते हैं। आलू गोश्त दोनों चीज़ें हमारी गल चुकी हैं और गरम मसाला जो हमने इसमें ऐड किया था, धनिया और हरी मिर्ची की खुशबू बहुत अच्छे से आ गई है। अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मज़ेदार सा हमारा ट्रेडिशनल आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए चिकन में भी बना सकते हैं। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं या ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे टिक करें। और नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी तक अगर हमारे पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है जो प्लीज़ डू इट फर्स्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।